हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश सिन्हा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारे ज्योग्राफी का जो टोपोग्राफिकल वाला मैप होता है, ठीक है, उसके हम लोग कुछ कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो यार तुम्हारे टोपो सीट का पहला पार्ट 1 है तुम्हारा। हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही मैं सारा कंसेप्ट तुम्हें क्लियर करने वाला हूं। मैं चाहता तो मैं तुम्हें डायरेक्ट कंसेप्ट भी बता सकता था कि ये चीज ये होता है, ये चीज होता है, लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट समझेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। डायरेक्ट केवल कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा, सॉल्यूशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट रहेगा, ठीक है, वो सारे कंसेप्ट मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये पार्ट 1 होगा वीडियो का, वही 20 से 25 मिनट का वीडियो है। प्लीज लास्ट तक देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू मैंने सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। हम लोग अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोपोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारा सर्वे ऑफ इंडिया मैप सीट नंबर 45D/10 है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, और मैं तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। हर एक चीज़ को मैं फील कराने वाला हूँ, हर एक कंसेप्ट मैं तुम्हें क्लियर कराऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें टोपोग्राफी सीट्स में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टोपोग्राफी मैप में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन करेंगे जिस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आते रहे। ये मैंने तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाया है, और ये तुम्हारा 45D/10 तुम्हारा सर्वे सीट नंबर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, नेम एंड गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ अ सेटलमेंट वेयर द पीपल ऑफ द रीजन मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर। इसका मतलब क्या है कि 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना है उस सेटलमेंट का जहाँ पर जो लोग हैं, जो एरिया दिया हुआ है, उस एरिया के लोग एक बार वहाँ पर मिल रहे हों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर ग्रिड सिस्टम है तुमसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रिड सिस्टम क्या है? तो जो नॉर्थ से साउथ की ओर जो लाइंस आते हैं, ठीक है, ये जो मैप है इसमें जो नॉर्थ से साउथ की ओर जो लाइंस आ रहे हैं, ये तुम्हारा कहलाता है ईस्टिंग्स, ठीक है। और जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जो लाइंस आते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉर्थिंग, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो होते हैं वो ईस्टिंग है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे नॉर्थिंग कहते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है। तो अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है, तो ये ईस्टिंग क्यों कहलाएगा? ईस्टिंग इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये साउथ वेस्ट के किधर है? ईस्ट में। तो साउथ वेस्ट के ईस्ट साइड में जो वर्टिकल लाइंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टिंग कहते हैं। और साउथ वेस्ट के नॉर्थ में जो लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उसे हम लोग नॉर्थिंग कहते हैं, ठीक है। तो ईस्टिंग और नॉर्थिंग इतना समझ में आ गया। तो ईस्टिंग जो होता है वो वर्टिकल होता है, नॉर्थिंग जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और जहाँ पर ईस्टिंग और नॉर्थिंग इंटरसेक्ट होता है, जहाँ पर ईस्टिंग और नॉर्थिंग इंटरसेक्ट हो रहा होगा उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हालांकि इतना तुम्हें पता होने की जरूरत नहीं, बस मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, ये सब पूछा नहीं जाता, ठीक है। बस मैं तुम्हें फील कराने के लिए बता रहा हूँ कि ये सब नाम कहाँ से आया और ये इसे कहते क्या हैं और ये आया कहाँ से, ठीक है। तो ये से कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो उसका होता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ग्रिड स्क्वायर क्या होता है? ग्रिड स्क्वायर वो होता है जो ईस्टिंग और नॉर्थिंग मिलकर के एक पूरा डब्बा बनता है, ठीक है, पूरा एक डब्बा बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिड का एक स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट करके बना रहा है ना ईस्टिंग और नॉर्थिंग, ठीक है, वो उस एक स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिड स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और मैप में हम लोग क्या लेते हैं? 2 सेंटीमीटर का एक साइड का होता है तुम्हारा लेंथ, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, मतलब कि रियल डिस्टेंस कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। और हम लोग मैप में कितना लेते हैं? 2 सेंटीमीटर के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो एक साइड 2 सेंटीमीटर होगा तो स्क्वायर अगर बनेगा तो 2 2 2 सेंटीमीटर, चारों साइड का तुम्हारा 2 सेंटीमीटर लेंथ होगा। तो ये तुम्हारा हो गया ग्रिड सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे ग्रिड स्क्वायर मिलकर तुम्हारा क्या बनाते हैं? ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ईस्टिंग और ये तुम्हारा हो गया नॉर्थिंग। अब लिखने का क्या तरीका है? मतलब हम लोग किसी भी ग्रिड स्क्वायर का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस लिखते किस तरह से? तो मान लो कि हमें इस स्क्वायर का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस चाहिए, ठीक है। इस स्क्वायर का हमें क्या चाहिए? 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस चाहिए। सबसे पहले ईस्टिंग लिखा जाता है, ठीक है, ईस्टिंग वाला पार्ट लिखा जाता है। तो इसका अगर हमको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस चाहिए तो पहले हम लोग लिखेंगे 02, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कौन सा? नॉर्थिंग, और वो भी नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, ठीक है, नीचे वाला। और इसमें क्या होता है? लेफ्ट साइड वाला ईस्टिंग लिखते हैं। उसके बाद डाउन साइड वाला जो होता है वो नॉर्थिंग का लिखता है, यानी कि 0201 हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या है? 0201 हो गया, ठीक है। हर साल 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आता ही है 2 नंबर का, और इस बार तुम्हारा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस को हटा दिया गया, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मान लो हमें इसका ग्रिड रेफरेंस निकालना है, ठीक है। तो तुम्हारा ईस्टिंग में हो जाएगा तुम्हारा 00, ठीक है, ईस्टिंग के लिए हो जाएगा 00, और तुम्हारा नॉर्थिंग के लिए तुम्हारा हो जाएगा 02, ठीक है। तो 00 मतलब कि 0002 आ गया तुम्हारा, इसका तुम्हारा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो ये तुम्हारा होता है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ईस्टिंग और नॉर्थिंग से हम लोग किस तरह से 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालते हैं, ये था तुम्हारा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या है कि नेम एंड गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ अ सेटलमेंट वेयर द पीपल ऑफ द रीजन मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर। इसका मतलब क्या है
कि लोग एटलीस्ट वंस अ ईयर, मतलब कि एक बार लोग मिल रहे हों, उस जगह का हमें 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना है। तो यहाँ तुम अगर पूरा एरिया में अगर तुम देखोगे, ठीक है, जो पूरा एरिया है, यहाँ पर एनुअल फेयर है जो कि मार्च में हो रहा है, एक जगह है यहाँ पर है, और एक जगह यहाँ पर एनुअल फेयर है जो कि मार्च में हो रहा है। ये तुम्हारा एनुअल फेयर पामेरा में हो रहा है, और ये तुम्हारा एनुअल फेयर कहाँ हो रहा है, मालगांव में हो रहा है। मतलब क्या है कि हम लोग अगर एनुअल फेयर का 4 फिगर ग्रेड रेफरेंस दे दें तो वही हमारा आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेला लग रहा है हर एक साल, तो वहाँ पर लोग जुटते हैं, ठीक है। तो 4 फिगर ग्रेड रेफरेंस इसका क्या होगा, ईस्टिंग में तुम्हारा क्या हो जाएगा 15, ठीक है, और नॉर्दिंग में तुम्हारा क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1520, ठीक है। तो आंसर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पामेरा नाम भी दे सकते हैं कि पामेरा में हमारा होता है एनुअल फेयर 1520। यहाँ पे मालगांव लिखना होगा, ठीक है, मालगांव का होगा 1520। और दूसरा कहाँ है, पमेरा में। तो पमेरा का क्या हो जाएगा तुम्हारा ईस्टिंग 16, ठीक है, 16 और 22, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 1622। और इसका नाम भी तुम दे सकते हो पमेरा। तो दोनों में से कोई एक भी अगर तुम आंसर करते तो ये आंसर बिल्कुल सही होता है, 1622 या फिर 1520, दोनों आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ मैन वर टू वॉक फ्रॉम गुलाबगंज टू हरमतिया, यानी कि 1820 में गुलाबगंज है और 1916 ग्रेड रेफरेंस में तुम्हारा हरमतिया। तो पहले देख लेते हैं गुलाबगंज कहाँ पे। गुलाबगंज है 1820 में, तो 18 यानी कि 18 ये वाला हो गया और 20 ये हो गया, मतलब ये वाला ग्रेड रेफरेंस हो गया। तो यहाँ पर है तुम्हारा गुलाबगंज, ठीक है, 1820 गुलाबगंज। और हरमतिया कहाँ पर है, हरमतिया है 1916 में। तो 1916 कहाँ हो गया, 19 ये वाला हो गया और 16 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ है हरमतिया, ये दिख रहा होगा तुम्हें हरमतिया, और यहाँ पर है गुलाबगंज, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इफ़ अ मैन वर टू वॉक फ्रॉम गुलाबगंज टू हरमतिया इन विच डायरेक्शन वुड ही बी वॉकिंग, मतलब क्या है कि अगर गुलाबगंज से हरमतिया वो जा रहा होगा तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, और विच आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोड दैट ही वुड बी यूजिंग। तो हम लोग पहले डायरेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कौन कौन होता है, मेन तुम्हारे 4 डायरेक्शन होते हैं। 4 डायरेक्शन कौन सा होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। लेकिन जो बीच का जो लाइन होता है, मतलब कि बीच का जो डायरेक्शन होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ और ईस्ट के जो बीच का डायरेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट। और जो साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन होता है उसे कहते हैं साउथ वेस्ट। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये तुम्हारा डायरेक्शन होता है। ये सब तुम्हें पता होगा, अगर बीच का नहीं पता तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा डायरेक्शन होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो आदमी वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, गुलाबगंज से जा रहा है हरमतिया की ओर, ठीक है। अब गुलाबगंज मतलब मान लेते हैं कि ये गुलाबगंज है, गुलाबगंज का साउथ ये वाला हो गया। गुलाबगंज का देखो साउथ में होता है हरमतिया, लेकिन पूरा साउथ नहीं है, ठीक है। इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, ठीक है, और ये साउथ है। तो पूरा साउथ नहीं है, किधर किस साइड है, ये साउथ ईस्ट के साइड है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट के साइड है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर नंबर 1, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साउथ ईस्ट, ठीक है। अब वो कौन कौन सा दो दो तरह का रोड यूज कर रहा होगा, तो हम लोग पहले रोड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो रोड जो तुम्हारा होता है मैप में वो रेड कलर से होता है, रेड कलर से तुम्हारा रोड जो दिखलाया गया है। मेटल रोड में हम लोग कैसे लेते हैं, 2 पैरेलल लाइन लिया जाता है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन बोल्ड कलर का रेड कलर का लाइन होगा, उसे हम लोग मेटल रोड कहते हैं। अनमेटल्ड क्या होता है, पैरेलल होता है लेकिन थोड़ा सा तुम्हारा छोटा छोटा टाइप होता है, ठीक है। तुम्हारा कार्ट ट्रैक होता है जो सीधा सा पतला सा लाइन होगा, ठीक है, रेड कलर का होगा, और इसमें 2 लाइन नहीं होगा। जैसे मेटल रोड में 2 लाइन होता है पैरेलल, कार्ट ट्रैक में सीधा सा पतला सा लाइन होता है। कॉज वे क्या होता है कि दो दो मोटा सा लाइन होगा और नीचे एक स्ट्रीम की तरह दिखा दिया जाएगा, कॉज वे एक ब्रिज की तरह होता है, ठीक है, लेकिन प्योर ब्रिज नहीं होता। तो वो होता है कॉज वे, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3-4 तरह के रोड्स होते हैं जो कि रेड कलर में दिखाया जाता है। अब देखते हैं गुलाबगंज से हरमतिया आने के लिए, ठीक है, गुलाबगंज से हरमतिया आने के लिए कौन कौन से 2 रोड यूज किया जा सकता है। तो पहले तो तुम्हें दिखेगा मेटल रोड है, ठीक है, ये मेटल रोड दिख रहा है। दूसरा तुम्हें ये वाला रोड दिख रहा होगा, इस यहाँ से इस रोड को पकड़ के हरमतिया आ सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो गया, एक कार ट्रैक हो गया और एक तुम्हारा मेटल रोड हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंड नंबर में मेटल रोड एंड कार ट्रैक, ठीक है। अगला है व्हाट डू द फॉलोइंग नंबर इन ग्रिड स्क्वायर 1718 मीन 280 एंड 281, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्रिड स्क्वायर 1718 में जाते हैं, 1718, यहाँ देखो ये 280, यहाँ ये पॉइंट तुम्हें 280 दिख रहा होगा, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है कॉन्टोर हाइट। अब कॉन्टोर हाइट क्या होता है, कॉन्टोर हाइट होता है इमेजिनरी लाइंस। कॉन्टोर हाइट क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होता है, और वो लाइन ये दर्शाता है कि उस लाइन पर मतलब कि सेम हाइट होगा मीन सी लेवल से। मतलब ये जो ब्राउन लाइन दिख रहा है इसका सभी का
हाइट तुम्हारा 280 मीटर के करीब होगा, ठीक है, 280 मीटर्स होगा तुम्हारा मीन सी लेवल से हाइट। ये जो ब्राउन लाइन दिख रहा है ये इमेजिनरी लाइंस होता है, हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्टोर हाइट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कॉन्टोर हाइट। अगला है 281, ठीक है। 281 किस में है, 1818 में। तो 1818 में हम लोग देखते हैं ग्रेड रेफरेंस 1818 इधर से लिए 18 देते हो, ये क्या है 281। अब ये 281 क्या है, 281 यहाँ पर है स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट क्या होता है, स्पॉट हाइट होता है जो कि एग्जैक्ट हाइट शो करता है। स्पॉट हाइट क्या होता है, एग्जैक्ट हाइट शो करता है मीन सी लेवल से अबव का, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का या उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है। तो 281 क्या हो गया, स्पॉट हाइट हो गया, यानी कि 281 मीटर्स वो अबव है मीन सी लेवल से, ठीक है, वो ये शो कर रहा है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो व्हाट आर द टू डिफरेंसेज बिटवीन द सेटलमेंट बैम्बा इन 1914 एंड दोज इन 1813, ठीक है। तो ग्रेड रेफरेंस 1914 में देख लेते हैं। पहले हम लोग सेटलमेंट के बारे में देख लेते हैं, सेटलमेंट पैटर्न किस तरह से होता है, ठीक है, मैप में। तो सेटलमेंट पैटर्न किस तरह से होता है, तो सबसे पहली बात ये देखो, सेटलमेंट मतलब क्या होता है, घर किस तरह से, मतलब सेटल्ड किस तरह से है मैप में। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, घर जब क्लोज होते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल आमने सामने जो होता है, तो जब घर बिल्कुल क्लोज क्लोज होगा, ठीक है। और ये भी रेड कलर से ही तुम्हारा, रेड कलर से ही शो किया जाता है, रेड कलर से शो किया था, घर बिल्कुल आमने सामने होंगे, बिल्कुल क्लोज में होगा, ठीक है। स्काटर्ड सेटलमेंट वो होता है, स्काटर्ड या डिस्पर्स्ड भी कहते हैं, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं, ठीक है। स्काटर्ड वो होता है जिसमें घर बिल्कुल दूर दूर, मतलब बिखरा हुआ जैसा होता है, हो सकता है कि यहाँ घर हो और बगल में इसका फार्म हो, ठीक है, मतलब खेत हो, और इधर भी घर हो बगल में खेत हो, इस कारण से दूर दूर हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्काटर्ड। लीनियर क्या होता है, लीनियर ये वो होता है जो रोड के किनारे दोनों तरफ या एक तरफ, ठीक है, लगातार घर हो, तो उसको कहते हैं हम लोग लीनियर सेटलमेंट। और रेडियल वो होता है किसी स्ट्रीम के चारों तरफ अगर मान लो कि घर बने हुए हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियल। तो ये 4 तरह के सेटलमेंट पैटर्न होते हैं, ठीक है, ये 4 तरह, और हर साल एक सेटलमेंट पैटर्न से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो हर साल सेटलमेंट पैटर्न से क्वेश्चन आता है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह का डिफरेंस है सेटलमेंट पैटर्न में, पहले 1914 में और फिर 1813 में। 914 यानी कि बैम्बा, तुम्हें यहाँ बैम्बा में देखो, तुम्हें कॉम्पैक्ट टाइप का सेटलमेंट दिखेगा, यहाँ पे भी आमने, यहाँ पे सामने सामने घर है, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉम्पैक्ट टाइप का सेटलमेंट दिखेगा। और 1813 में जो है तुम देख सकते हो यहाँ पे डिस्पर्स्ड, देखो घर दूर दूर है बना हुआ है, ठीक है। तो 1813 में क्या है, डिस्पर्स्ड है, और बैम्बा में क्या है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। तो इसमें तुम लिख सकते हो कि बैम्बा में क्या है तुम्हारा, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, और तुम्हारा 1813 में या 1914 भी यहाँ पे लिख सकते हो, 1813 में तुम्हारा डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट है और यहाँ का हर्ट्स क्या है, टेम्पररी है। यहाँ पर 2 डिफरेंस लिखने बोला गया है। और यहाँ पर डिस्पर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, परमानेंट है सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो परमानेंट सेटलमेंट तुम्हें दिखेगा, और यहाँ पे तुम्हारा जो है टेम्पररी सेटलमेंट दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द पीपल ऑफ दवानी 1313। तो पहले हम लोग 1313 पहले देखते हैं उस ग्रिड स्क्वायर में कौन कौन सा कम्युनिकेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 1313, ये वाला तुम्हें दिख रहा होगा, दवानी दिख रहा है यहाँ पे, दवानी, ठीक है। दवानी में कौन सा है जो क्विकेस्ट मीन्स ऑफ तुम्हारा कम्युनिकेशन का जो साधन है वो कौन सा है। तो पहले तुम्हें यहाँ कॉजवे दिखेगा, मेटल रोड दिखेगा, ठीक है, मेटल रोड दिख रहा होगा, कॉजवे दिख रहा होगा, लेकिन जो सबसे क्विकेस्ट है वो कौन सा, टेलीफोन है। देखो यहाँ टेलीफोन लाइन तुम्हें दिख रहा होगा, जो यहीं से पास हो रहा है, दवानी विलेज से पास हो रहा है टेलीफोन लाइन, ठीक है। तो क्विकेस्ट कौन सा हो गया तुम्हारा, टेलीफोन हो गया। तो यहाँ पर आंसर हम लोग लिख सकते हैं टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन तुम्हारा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द फॉलोइंग मीन ब्रैकिस इन 1915। तो 1915 में हम लोग चलते हैं, 19 ये हो गया, और 15 यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो तुम्हारा ग्रिड स्क्वायर है, इसमें क्या है, ब्रैकिस दिखा, और यहाँ पे जो ब्लू कलर का तुम्हें डॉट दिख रहा है, ब्लू कलर का जहाँ जहाँ तुम्हें डॉट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो लाइंड वेल है। लाइंड वेल का मतलब क्या है, कुआं है जो कि अच्छे से बनाया हुआ पक्का कुआं है। तो कुआं है और वहाँ ब्रैकिस लिखा हुआ है, ब्रैकिस का मतलब है कि सलाइन वाटर है। इसका मतलब क्या है, ब्रैकिश का मतलब होता है सलाइन, ठीक है। तो ये सलाइन वाटर है, हम लोग लिख सकते हैं सलाइन वाटर, वाटर इन वेल, ठीक है, सलाइन वाटर इन वेल, या लिख सकते हैं इट मीन्स, यहाँ से लिख देना, इट मीन्स सलाइन वाटर इन वेल। अगला है कॉज वे इन 1715। तो 1715 यानी कि ये वाला ग्रेड रेफरेंस हो गया। तो 1715 में यहाँ पे तुम्हें कॉज वे दिख रहा होगा। कॉज वे का मतलब होता है एनी कंस्ट्रक्शन यूज टू क्रॉस अ
स्ट्रीम और सीजनल रिवर, ठीक है, कौन सा स्ट्रीम या फिर सीजनल रिवर, ये ब्रिज नहीं होता है, ठीक है, ये ब्रिज नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू तुम्हारा सीजनल रिवर या स्ट्रीम को क्रॉस किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 आर इन 1 to 1 8। अब 1 to 1 8 देखते हैं, 1 to 1 8, 1 to 1 8 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 to 1 8 है, यहाँ तुम्हें 6 आर दिख रहा होगा, यह 6 आर है, ठीक है। 6 आर 1 to 1 8 में क्या है, 6 आर का मतलब है वो रिलेटिव हाइट बताता है, it means it shows relative height of the river bank। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंशन 2 factors which support the following, the सीपू river is in its middle course, ठीक है। तो हम लोग को पहले देखना है कि सीपू रिवर मिडिल कोर्स में कैसे है, वो हमें बताना है, उसका 2 फैक्टर बताना है। पहले तो देखो ब्रॉड रिवर बेड तुम्हें दिखेगा इसका, ठीक है, ये पहला तुम्हारा रीजन हो गया। दूसरा ये मियांडर्स बना रहा है, ये जो घुमा घुमा स्ट्रीम होता है उसे हम लोग मियांडर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मियांडर्स बना रहा है और दूसरा तुम्हारा ब्रॉड रिवर बेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रीजन हो जाएगा, इट हैज ब्रॉड रिवर बेड, एंड इट फॉर्म्स मियांडर्स, ठीक है, ये 2 रीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेनफॉल इन द रीजन सोन इन द मैप एक्सट्रैक्ट इज सीजनल। रेनफॉल सीजनल है, इसका हमें 2 कारण बताना है। तो पहले तुम देखो बहुत सारा कॉजवे दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है, बहुत सारा कॉजवे दिख जाएगा, मतलब परमानेंट ब्रिज तुम्हें नहीं दिखेंगे, बहुत सारे कॉजवे तुम्हें दिख जाएंगे, पूरे मैप एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे कॉजवे हैं, और वो इंडिकेट क्या करता है कि रेनफॉल तुम्हारा सीजनल है, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो देयर आर मेनी कॉजवे इन द मैप, ठीक है। दूसरा पॉइंट तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि द रिवर्स एंड टैंक्स आर सीजनल इन नेचर। यहाँ पे जितने भी टैंक और रिवर प्रेजेंट है मैप एक्सट्रैक्ट में, वो क्या है, सीजनल है, सीजनल इन नेचर, ठीक है। ये जो डॉट डॉट होता है ना, ये जो डॉट डॉट ब्लैक कलर का जो डॉट डॉट होता है, ये यही इंडिकेट करता है कि ये सीजनल होते हैं नेचर में, ठीक है। ये जो टैंक्स हैं और ये जो रिवर है, ये डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या है, ये सीजनल है, तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ सीजनल रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम 20 इन 1818 एंड द कॉजवे 1715 अलॉन्ग द मेटल रोड, ठीक है। हमें मेटल रोड के थ्रू देखना है। तो ये देखो कि पहले तो देखेंगे 1818 यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ तुम्हारा डिस्टेंस 20 दिख जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है तुम्हारा 1715 और यहाँ पर कॉजवे है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। तो ये डायरेक्ट स्केल से भी निकल सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट लाइन है, यहाँ पे हल्का सा टर्न है, ठीक है। तो तुम इसे डायरेक्ट स्केल से भी निकाल सकते हो। ऐसे अगर ऐसा कोई डिस्टेंस होता कि अगर हमें यहाँ पर से यहाँ का डिस्टेंस निकालना होता, तो हमें क्या करते कि हम एक थ्रेड से हम लोग इसका पूरा मतलब थ्रेड इसके ऊपर पूरा डिस्टेंस नापते, और वो थ्रेड को हम लोग उस थ्रेड का डिस्टेंस हम लोग किससे नापते, थ्रेड को हम लोग एक स्केल के हेल्प से नापते और थ्रेड का डिस्टेंस निकालते। यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट डिस्टेंस को नापा जा सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्केल का यूज करेंगे। कॉजवे से लेकर के जहाँ कार्ट ट्रैक शुरू हो रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग और हल्का से जहाँ पर टर्न है, जहाँ पर मुड़ रहा है, और 20 स्टोन तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है, वहाँ पर आ रहा है 1.2, ठीक है। जहाँ पर 20 आ रहा है वहाँ पर आ रहा है 1.2, ठीक है। तो 1.2 आ रहा है, मतलब कि टोटल कितना है, 6.2 सेंटीमीटर। टोटल क्या है, टोटल है तुम्हारा टोटल तुम्हारा है 6.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो अब 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है मैप में, तो 6.2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 6.2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 6.2 अपॉन 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 3.1 किलोमीटर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो गया, डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस अगर करेंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अगर करेंगे तो 3.1 किलोमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल अब तक हम लोग कितना कर चुके हैं, 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, स्केल का यूज देखेंगे, स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें और है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो आई होप ये तो वीडियो तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, टोपोग्राफी का मैं पार्ट 2 वीडियो भी निकालूंगा। अगर कभी क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आते रहे हो जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड में इंपॉर्टेंट है, उस तरह के क्वेश्चन मैं जरूर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और मैं कंसेप्ट को अच्छे से समझा दूंगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।